हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित चैप्टर नंबर आपका 13.2 टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे आपका एक बार से फिर स्वागत। आप पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक बर्तन है, वो किस प्रकार का है, शंकु आकार का। तो देखिए मान लेते हैं हम ये इस प्रकार का ये कोई शंकु का क्या है, बर्तन है। अब आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, शंकु की इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 8। ये कितना दिया हुआ है, 8 सेमी का दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी ऊंचाई है 8। और इसके ऊपरी सिरे जो भाग ये क्या है, खुला हुआ है। और त्रिज्या की यदि मैं बात करूं तो ये आपको दिया गया है r बराबर 5 सेमी। ठीक है, ये ऊपर से भरा हुआ है। तब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां हैं, ऐसी कुछ गोलियां हैं शीशे की, है ना। तो ये जो गोलियां हैं वो क्या है, 0.5 cm है, त्रिज्या वाला एक गोला है। मान लेते हैं ये जो भी गोला है, ऐसी गोलियां हैं शीशे की, ये कितना है, 0.5 mm या 5 cm का है। इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग जब इसमें मिलाया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की आपको क्या बतानी है, संख्या। तो देखिए यहाँ हमें जो दिया गया है हम पहले उसको लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। तो देखेंगे सबसे पहले जो जो आपको दिया गया है आप वो लिखेंगे। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई। तो आप लिखोगे शंकु की ऊंचाई, जिसे हम क्या बोलते हैं h, वो है कितना, 8 सेमी का। इसके बाद में आपको क्या दिया गया है, शंकु की त्रिज्या, जिसे हम क्या बोलते हैं r। ये कितना है, आपके शंकु की त्रिज्या है 5 सेमी। और शीशा या शीशे की जो गोलियां हैं, शीशे की गोली की त्रिज्या यह आपकी कितनी थी, 0.5 cm, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5/10 cm भी हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि जो आपकी इकाई के बाद में ये पॉइंट हटेगा तो बटा में 1 गुणा 1/10वां भाग होता है इसका, यानी कि 5 में 10 का क्या लग जाएगा, भाग। अब देखिए हमें सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, आकृति कैसी है, शंकु की। ठीक है, तो शंकु की जो आकृति है और एक इसमें आकृति कैसी है, गोले की। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं, माना ये प्रश्न में क्या पूछ रहा था, गोलियों की संख्या। तो हमने लिख दिया इसको क्या, माना गोलियों की संख्या को आप क्या कर लो, मान लीजिए। मैंने लिख दिया n, ये क्या है, गोलियों की संख्या। गोलाकार आकृति है तो क्या है, गोलाकार। तो आप क्या लिख सकते हो, जो पानी का 1/4 का आयतन है, प्रश्न में जो आपको 1/4 भाग बाहर निकालना है पानी का, तो आप करोगे गोले का आयतन, वो किसके बराबर में हो जाएगा, आपके 1/4 गुणा शंकु के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो n आपके हैं शीशों की संख्या। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। यह आपका 1/4 गुना शंकु का होता है 1/3 πr²h। ये होता है आपका इसके बराबर में। n का मतलब है शीशों की गोलियां में निकालनी है।
4/3 पाई आर क्यूब, यह आपका हो गया कितना 1/12 पाई आर स्क्वायर एच। सबका मान लिख दीजिए। यदि गोले की त्रिज्या पूछे तो गोले के अनुसार लिखनी है। तो हम लिखेंगे n गुणा 4/3 इंटू 22/7 गुना r पे घात 3 है, यानी कि 3 बार r है, और वो भी कैसा है गोलाकार। तो हम यहाँ त्रिज्या क्या लेंगे 5/10, यानी कि हम 0.5 लें, या तो गोले की या 5/10। कितनी बार है ये 3 बार। और ये हो गया 1/12 गुना 22/7 गुना ये है शंकु। तो शंकु की त्रिज्या आपकी हो गई 5 गुना 5 गुना 8। तो देखिए n गुना जो कट रहा है उसे काट दीजिए। ये हो गया 1/2 1/2 और 1/2 11, और ये हो गया 4। तो यहाँ हो गया आपके 11 गुना 1 या 3 7 21। जब हम इसे काटेंगे 4 के पार्ट से 3 और 4 2 8, तो यहाँ आपका हो गया 22 गुना 25/21। 4 2 8 और 2 और आया आपका, तो ये 2 हम और लिखेंगे। तो देखिए n बराबर हो जाएगा 21 22 गुना 50 गुना 21 गुना 11। 21 से 21 कटेगा, 11 से 2 कटेगा, तो n बराबर हो जाएगा 2 गुना 50, यानी कि n बराबर शीशों की संख्या कितनी आ गई n बराबर 100। तो यहाँ हम लिखेंगे गोलियों की जो संख्या है वो आपकी n मानी थी, तो हम लिख सकते हैं अतः गोलियों की संख्या n बराबर कितना आ गई आपकी 100। तो ये इसका आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऊंचाई आपको 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन भी अध्यारोपित किया गया है। तो 2 बेलन आपको दिया गया है और उस पर एक बड़ा और एक छोटा है, उस पर अध्यारोपित। तो आपको इस स्तंभ का द्रव्यमान भी बताना है। कुछ मान दिया गया है, एक सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, तो आपको पाई का मान रख के ज्ञात करना है। तो देखिए आंसर नंबर आपका है 6, जिसमें आपको दिया गया है क्या, पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये कह रहा है इस प्रकार से आपको क्या दे रखी है बेलन, और इसके ऊपर ये कह रहा है एक बेलन और है, इस प्रकार से एक दूसरे पे क्या है अध्यारोपित है। तो हम इसे अध्यारोपित भी बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें बड़े बेलन का जो माप दिया गया है वो आपके कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटे वाले का हमें मान दिया गया वो कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर। फिर साथ में आपको व्यास दिया गया बड़े वाले का कितना 24, यह है 24, तो इसकी हाफ हो गई आपकी त्रिज्या कितनी 12। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका r बराबर 12। और छोटे वाले की यदि मैं बात करूँ तो ये आपकी दिया गया है 8, व्यास 8 है, तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 4। तो लिख लेते हैं इन दोनों बेलन की
तो यहाँ पे आपका बड़ा बेलन है एक, तो यानी कि बड़ा बेलन, उसका व्यास आपको दिया गया है कितना, 24। तो R बराबर हो जाएगा 24/2, यानी कि 24 का जब हम आधा करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 सेमी। ये आपके आगे बड़े बेलन की त्रिज्या। और इसकी यदि हम ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई इसकी कितनी है, 220 cm, यानी कि सेंटीमीटर। अब देखिए आपको छोटा जो बेलन दिया गया है उसका भी आप लिख लीजिए। छोटा बेलन का व्यास आपको कितना दिया गया है, ये छोटे बेलन का आपका व्यास था 8, तो R बराबर हो जाएगा 8/2, यानी कि R बराबर 4 सेंटीमीटर। ये इसके छोटे बेलन की ये त्रिज्या है, सॉरी, छोटे बेलन की त्रिज्या दिया गया है, व्यास नहीं है। ये देखिए लिखा हुआ है छोटे बेलन की त्रिज्या 8 सेमी है, तो 8 सेमी लिखेंगे। अब आपको इसमें देखो पूछ रहा है कि स्तंभ, लोहे का स्तंभ बना हुआ है और स्तंभ का द्रव्यमान बताना है, तो आप लिखोगे स्तंभ का द्रव्यमान किसके बराबर में होता है, तो इसमें आपका है बेलन बड़े का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़ा बेलन है उसका आयतन का सूत्र जब हम लगाएंगे तो πr² h प्लस πr²h, दोनों का जब बड़ा बड़ा है तो आप इसे मान लीजिए बड़े को R2 और इसको R1 मान लेना। दो जब अलग अलग आ जाए तो आपका इसका मान इस प्रकार से मान सकते हो आप। तो यहाँ देखिए पाई और h कॉमन है, आपका R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर दिया गया, जो दोनों में क्या है आपका समान। जो अलग अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ देखिए एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा। ये हो गया आपका, प्रश्न में आपको दिया गया था इसमें पाई का मान आपको 3.14 रखना है। आप लिख सकते हो यहाँ पाई बराबर 3.14, तो मान लिखेंगे 3.14 गुना h, यानी कि हाइट आपको कितनी दे रखी थी इसमें, तो आपकी जो हाइट है वो आपकी 220 है बड़े वाले में, तो ये 220। और छोटे वाले के अंदर की यदि मैं बात करूं तो उसमें हाइट आपकी कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप गुणा बड़े वाले R2 का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर और छोटे वाले का आपका हो गया 8 का स्क्वायर, है ना। और इसमें क्या है आपका h का मान 60, इसमें आपका 60 अलग मान हो गया क्योंकि ये आपका h1 और ये h2, तो इसमें से हम h कॉमन नहीं ले सकते, ये h1 है और यहाँ हो जाएगा आपका h2, है ना। या फिर आप पाई R2 का स्क्वायर h1 प्लस पाई R2 1 का स्क्वायर h2 लिख सकते हैं। अलग अलग ही हम इसे निकाल देते हैं। तो ये हो गया 3.14 गुना R2 का मान आपका हो गया 12 गुना 220 और ये हो गया 3.14 गुना 8 गुना 60। तो इसे हम जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.14 गुना 144 गुना 220
और 3.14 इंटू 64 गुना 60, 6 4 24, 2 36 और 2 हो गए 38, प्लस यानी कि गुणा 314 प्लस ये हो गया 314 गुणा 144 गुणा 220। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इकाई और दाई के बाद में यदि हम यहाँ से ये पॉइंट हटाते हैं दो संख्या का, तो बटा में लिखते हैं 100 गुना 144 गुना 220। 0 से 0 कैंसिल, 10 से हो गया 5 और ये हो गया 11। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 314 बटा 100 गुना 3840। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 2 के बाड़े से काटेंगे 5, 2 एकम 2, 1 हो गए 9 2 18 और 2 2 4। तो यहाँ हो गए 314 गुना 144 गुना 11 बटा 5 और 314 बटा 5 गुना 192। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि आपका इसकी जब गुणा करके और इनकी गुणा करके आप जोड़ोगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल किस प्रकार से, इन दोनों का जब हम हल करेंगे तो देखिए थोड़ी बड़ी गुणा हो जाएगी आपके। मैं यहाँ आपको करके बता देता हूँ। 314 का जब 144 से गुणा करेंगे, 16 1 4 और 1 हो गए 5, 4 3 12, 16 हंसपाई 1 4 और 1 5, 2 और 1 फिर हो गया 4 1 3 6, ये हो गए 6 5 11 और 4 हो गए 15, फिर हंसपाई 1 3 5 8 8 और ये हो गए 4 12, 12 का 2 हंसपाई 1, 2 और 1 मिलके हो गए 3 3 और 2 5 5 और 1 6 और 4 462 गया है। और इसकी जब हम 11 से गुना करेंगे तो 6 5 2 6 4 और 6 5 2 6 और 4 6 11 7 और 1 8, यह 8 8 4 12 और 1, तो ये लगभग आपके आगे 528 के अनुसार आ गए आपके इनका मान। अब देखिए जब हम इसे हल करेंगे और जो उत्तर आया उसमें हम 5 का जब भाग देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, ये हो गया 5 ताई 50 है ना। तो जब हम इसमें भाग देकर इसका जो आंसर आएगा वो उस आंसर को लिखेंगे। तो आपके जब कैलकुलेटर से ये करते हैं गुणा, तो आप करके इनकी जांच करना, जो उत्तर आएंगे उसकी आप गुणा किससे करोगे, 8 ग्राम से करोगे, क्योंकि ये उत्तर आपका आएगा सेमी क्यूब में। और यहाँ आपको प्रश्न में लिखा हुआ है 1 सेमी क्यूब बराबर 8 ग्राम होता है। तो इसकी जब हम गुणा करेंगे तो आपको इसका उत्तर प्राप्त होगा। तो आप ये गुणा करके इसे हल करना।